अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मिनी पॉडकास्ट। मेरे साथ बैठी हुई है हमारी काउंसलर मिस लाइबा जफ़र, जिन्होंने रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स के न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ फाइल किए हैं। और मुझे अभी इस बारे में पता लगा है कि वो स्टूडेंट्स अकेले नहीं बल्कि अपने स्पाउस का पूरा केस लेके आए थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट एंड आई गेस आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे न्यूजीलैंड के बारे में जानने के लिए। सो वेलकम मिस लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मेरा पहला और मेन सवाल ये है कि किसी भी स्टूडेंट को न्यूजीलैंड क्यों चूज करना चाहिए? प्रीवियस हिस्ट्री को देख के अगर देखा जाए तो आपके सामने है कि यूके के हालात हमारे कैसे थे। मोस्टली स्टूडेंट जो डिपेंडेंट के लिए जा रहे थे उनको वीजे नहीं मिल रहे थे। अभी रिसेंट मैंने जिनके वीजा फाइल किए हैं न्यूजीलैंड के लिए, वो भी मेरे पास यूके से ही स्विच हुए कि पहले वो अपना यूके का प्रोसेस करते रहे, वहां का नहीं हुआ, देन मैंने उनको फिर न्यूजीलैंड रेकमेंड किया। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलेगा अदर कंट्रीज के निस्बत। यहाँ पर आपकी स्टडी भी इंग्लिश में है, लैंग्वेज बैरियर भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आपका मास्टर्स आपको 1 ईयर का भी मिल रहा है और 2 ईयर्स का भी मिल रहा है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। 1 ईयर के मास्टर्स के साथ आप अपने डिपेंडेंट और किड्स को साथ ले जा सकते हो। मास्टर्स वगैरह पीएचडी भी होती है या सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है बच्चे के लिए? मास्टर्स ही हम ऑफर करते हैं। पीएचडी के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगी। एक तो प्रोसेस बहुत लेंथी है, फी बहुत ज्यादा आती है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए बेहतर यही है कि वो मास्टर्स प्रोग्राम्स चूज करें। अच्छा, न्यूजीलैंड का प्रोसेस टाइम कितना है तकरीबन? प्रोसेस टाइम बहुत स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। आप कह लें कि अगर स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिच्योर है, मिनिमम 2 मंथ्स लगते हैं। मेच्योर बैंक स्टेटमेंट कितने महीने की रिक्वायर्ड होगी? 3 मंथ्स की हमें इसके लिए मेच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो वीजा आपका मेन लगता है आपके फाइनेंशियल्स पर ही लगता है। 6 मंथ ओल्ड अकाउंट के साथ आपको 3 मंथ्स की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट देगी। ठीक है। और लैंग्वेज एग्जाम्स की किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है एमओआई की बेसिस पे या कुछ? नो, एमओआई तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज एमओआई एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन वो इंटरव्यू के बेस पे जो है वो एक्सेप्ट करती हैं कि अगर स्टूडेंट लाइक फाइक है, इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, देन अदरवाइज हम यही प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट इंग्लिश टेस्ट करके ही जाए तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। जियोग्राफिकली अब क्योंकि न्यूजीलैंड शेंजन में या यूरोप में नहीं आता, तो न्यूजीलैंड के आसपास ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल है? अच्छा, मोस्टली आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सी सिटीज से आते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया की जो वीजा रेशियो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसकी जगह हम अगर आप न्यूजीलैंड को चूज कर लें तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये बिल्कुल उसके नियरेस्ट आता है। आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ ब्रदर कंट्री है, क्या आप ये चूज कर सकते हो। राइट, फिर तो अच्छी बात है। हाँ, ओके। और वीजा सक्सेस रेट किस तरह का चल रहा है आजकल न्यूजीलैंड का? अच्छा, अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि विदाउट फी भी वीजा फाइल कर सकते हैं, और फी के साथ भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की फी, क्योंकि आपका एक्सपेंस से आपकी जस्ट यूनिवर्सिटी की फी का आ रहा है। और मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि हम वीजे के बाद फी जो है वो पे करेंगे, तो इसमें वीजा रेशियो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम फर्स्ट यही प्रेफर करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करें बात, ताकि हम यूनिवर्सिटीज को या एम्बेसी को पता तो चले ना कि अगर आप वहां पर आ रहे हैं तो वाकई आपने आके अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो यही है कि वीजा रेशियो की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स हैं कि आपने अगर अपनी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट दी है, तो उसका सोर्स ऑफ फंड्स भी दें। आप अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करके जा रहे हैं, तो तकरीबन आप हमारी तरफ से तो 70 to 80% तक तो आप अपने माइंड में रखें कि वीजा रेशियो चल रही है इनकी। ओके। अच्छा, अब जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आपने स्पाउस केस लिया है, बिल्कुल। तो कोई स्टूडेंट स्पाउस के साथ जाना चाहेगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? अच्छा, अब स्पाउस केस जो जस्ट मास्टर्स लेवल पर लेके जा सकता है, बैचलर्स लेवल पर नहीं, ठीक है? अब इसमें ऐसा है कि हमने जब वीजा फाइल करना है तो स्पाउस के साथ नहीं करना। पहले हम मेन एप्लीकेंट का वीजा फाइल करेंगे, देन हम अपने स्पाउस का करेंगे। अगर इसमें ये है कि आपका मेन एप्लीकेंट का वीजा लग रहा है, तो समझे 100% आपके डिपेंडेंट का भी आपके साथ लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे, और इससे एक्सपेंस भी बच जाएगा, स्पाउस वाले पैसे जाया नहीं होंगे। जाया नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स अ ग्रेट। सबसे अच्छी ऑप्शन ये कि यूनिवर्सिटी का कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका ऑफर लेटर विदाउट इंटरव्यू मिल रहा है। अगर हम एम्बेसी के इंटरव्यू की बात करें तो वो भी 100% नहीं है, वो भी 50-50 है कि अगर एम्बेसी इंटरव्यू लेना चाह रही है तो वो ले सकती है, नहीं लेना चाह रही तो विदाउट इंटरव्यू भी आपको वीजा दे सकती है। और एम्बेसी पाकिस्तान में है न्यूजीलैंड की? इस्लामाबाद में बिल्कुल है। ठीक है, दैट्स गुड। तो गाइज, ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में भी थे, और आई गेस आप लोगों के भी क्लियर आउट हो गए होंगे रिगार्डिंग न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड और उसके डिपेंडेंट वीज़ा से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है या किसी भी और इस तरह की कंट्री के रिगार्डिंग सवाल आते हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।